हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम लास्ट क्लास देखेंगे। यानी कि लास्ट क्लास मतलब कि कल आपका पेपर है और आज जितनी भी क्लास होंगी लास्ट क्लास हो जाएंगी। सारी की सारी पेडागोजी आपको सारी समझा दी जाएगी, जिसमें आपकी जितनी भी कंटिन्यूसली क्लास हैं, जैसे कल आपको 8 क्लास मिली थी, सारी की सारी वो आपने देख ली होगी। तो आपको क्या है, आज क्या है, शिक्षण सूत्र समझाने, यानी कि ईवीएस की पेडागोजी चल रही है। और शिक्षण सूत्र जो है कहीं ना कहीं आपके सीटेट के किसी भी पेपर के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इसे जानना जरूरी है, और इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज देखते हैं शिक्षण सूत्र क्या नाम जो बताए गए हैं और जो कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हर बार आपको सीटेट में मिलेगा। यानी कि 150 नंबर में से जो 75 नंबर की पेडागोजी आती है, और 75 नंबर में से ये मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है शिक्षण सूत्र से, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन की तरफ से चीज़ें जो आती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या है, आपको पता है कुछ चीज़ के बारे में, यानी कि आपको पता है ये रेक्टेंगल का पता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल से आपको मैंने कह दिया कि इससे क्या बताओ, इससे कुछ और चीज़ बनवा दी, या फिर इससे कुछ और चीज़ बनने के लिए कह दिया। जैसे मान के चलिए आपके सामने खाने से रिलेटेड बात लेके चलते हैं। आप क्या है, आपने आलू लिए, आलू से आप क्या कर रहे हो, यानी आलू की चीज़ों का पता है आपको, आलू का पता है, आलू की चीज़ों का पता है, आपने उससे कुछ अननोन चीज़ बना दी, ठीक है। तो यानी कि एक प्रक्रिया इस तरह चलती है, जो जानते हो, यानी कि जो जानी हुई चीज़ है उससे हम क्या करें, धीरे 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 हम उस अननोन की तरफ लेके चले। जैसे कि आपके प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न में आपके 3 से 4, मैक्सिमम 3 प्रश्न रखे जाते हैं, और मैक्सिमम 4, सॉरी मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 रखे जाते हैं। तो उसमें क्या करता है, पहला क्वेश्चन आपको पता होता है, ऐसा पूछ लेंगे कि बच जैसे पर्यावरण का, सॉरी यातायात के साधन पढ़ा रहे हैं, तो हम पहले पूछेंगे बच्चों आप घर से यहाँ तक स्कूल तक किस किस साधनों से आते हो, तो बच्चे बताएंगे इस साधनों से। तो फिर वो कहेंगे कि ये किस एक साधनों में, तो इस तरह कंटिन्यूस लेके गए उन्हें अननोन पे लेके जाता है। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को अध्ययन को करने के पूर्ण उसे विषय वस्तुओं के संबंधित ज्ञान जो विद्यार्थी के पास पहले से जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान को आधार पर विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरह से ज्ञान से अज्ञान की प्रक्रिया है। फिर आता है मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कि मूर्त मतलब जो चीज़ें आरंभ में ऐसी बातों को ज्ञान कराना चाहिए जो उसे छू सके, देख सके, स्पर्श कर सके, इस तरह की चीज़ मूर्त चीज़ है। यानी कि जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई चीज़ बता दी, उसे कह दिया कि हाँ ये है, ये चीज़ आपके सामने, ये जो टेबल है ये है, पर इसकी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, उसके जो कहीं ना कहीं अमूर्त चीज़, उसके बारे में, कल्पनाशील के बारे में उसे बताना। मान लो इस टेबल से आपने क्या बना दी, तो कल्पना करवा रहे हो आप, तो ठीक है। सरल से जटिल की ओर, यानी कि सरल चीज बना बता दिया आपने। जैसे कि ए, जैसे मान के चलिए छोटे बच्चों को क्या बताते हैं, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल बता दिया। या फिर आप छोड़िए, जैसे मान लीजिए आपने जैसे सरल है तो से बना दिया, फिर से आप कहोगे कि उन्हें और धीरे धीरे करके कि सा बना दिया, सा से क्या और वर्ड बना दिया, सा से और मान के चलिए ये है सारांश है। तो फिर ये धीरे धीरे जटिलता की तरफ लेके चलना है, यानी कि सरल से जटिल की ओर हमें लेके चलना है। यानी कि इस सरल से शुरुआत करनी है और उस पर ख़त्म करनी है। पूर्व से अंश की ओर, यानी इसमें अधिगम कराए जाने वाले पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके टीचर ने आपको, बहुत सारे टीचर होंगे, जैसे हमारे KVS स्कूल, जैसे मैं सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हमारे टीचर थे हिस्ट्री के। तो वो क्या करते थे, उन्हें किताब में एक बार वो चैप्टर का नाम देखते थे, ठीक है, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, और वो किताब जिसकी मतलब पहले, जैसे मैं मॉनिटर था 12th में, तो उसमें हमारे सामने वही टीचर रहते थे, तो फर्स्ट बेंच पे मैं बैठता था। तो ज़्यादातर वो किताब में नाम लिखा उन्होंने, और किताब वापस कर दी, और उन्होंने क्या करा, एक कहानी प्रेजेंट कर दी। यानी कि एक कहानी प्रेजेंट कर दी, और कहानी प्रेजेंट करने के बाद जब कहानी पूरी पूरी प्रेजेंट होगी, तब वो कहीं ना कहीं हमें किताब के जो मेन पॉइंट्स थे खासकर उससे रिलेटेड करते हुए हमें पढ़ाते रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं वो तरीका अच्छा था, और वो तरीका सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कुछ विशिष्ट चीज़, यानी सर्वप्रथम विशिष्ट उदाहरण दिए जाने चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें सामान्यकृत चीज़ों को करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है प्रत्यक्ष और उसके बाद आता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि जो प्रत्यक्ष चीज़ है उसके, यानी कि विद्यार्थी को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए और प्रत्यक्ष ज्ञान में जो दिखता है और उसे सरलता से ग्रहण करने की ओर लेना चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान को यानी कि ग्रहण करने में कठिनाई ना हो। तो ये था आपका चैप्टर। फिर इसके बाद आता है 9 चैप्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और इससे ज़रूर रट के चल जाए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा। जितने भी सीटेट के स्टूडेंट हैं इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे।